हे गाइस, बुक एक्सप्लोरर हियर। आज हम लोग बात करेंगे इकिगाई के फोर्थ चैप्टर हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस फॉर ग्रोथ के बारे में। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतना बिजी हो गए कि आपको टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। कभी पढ़ते हुए, कभी ड्राइंग करते हुए या मोबाइल गेम खेलते हुए ऐसा लगता है कि बस 10 मिनट हुए, लेकिन असल में 1 घंटा निकल जाता है। इस स्टेट को ही कहते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमें सिर्फ वही काम दिखता है। इकिगाई बुक कहती है जो लोग अपनी लाइफ में फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी और ज्यादा खुशहाल होती है। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो एक ऐसे मेंटल स्टेट होती है जिसमें इंसान अपना काम बिना प्रेशर के लेकिन पूरे फोकस के साथ करता है। इस दौरान ना उसे बोर होता है और ना ही स्ट्रेस होता है। फ्लो के टाइम पर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाता है, अपनी टेंशन भूल जाता है और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। उस वक्त उसका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में होता है, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। इसीलिए फ्लो को कभी कभी डीप वर्क विथ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो खुश होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जब उन्हें सक्सेस मिल जाएगी तब उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन इकिगाई और रिसर्च दोनों ये कहते हैं कि खुशी पहले आती है, सक्सेस बाद में आती है। जो लोग अपने काम में फ्लो महसूस करते हैं वो ऑलरेडी खुश होते हैं, चाहे उनके पास ज़्यादा पैसे हो या ना हो। फ्लो के वक्त इंसान अपने काम से कनेक्ट करता है और उस कनेक्शन की वजह से उसे अंदर से सुकून मिलता है। इकिगाई का मतलब होता है सुबह उठने की वजह और फ्लो का मतलब होता है काम करते वक्त खुद को भूल जाना। जिस काम में आप फ्लो महसूस करते हो वही काम आपके इकिगाई के करीब होता है। अगर आप सिर्फ मजबूरी में काम कर रहे हो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप फ्लो के साथ काम कर रहे हो तो आप जिंदा महसूस करोगे। इसीलिए इकिगाई बुक कहती है कि हमें अपना काम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम नेचुरली इन्वॉल्व हो सके। फ्लो तब आता है जब काम ना ज़्यादा इजी हो और ना ही ज़्यादा मुश्किल हो। अगर काम बहुत इजी होगा तो हमें बोर लगेगा और अगर काम बहुत ज़्यादा टफ होगा तो हमें टेंशन होगी। लेकिन जब काम थोड़ा चैलेंजिंग होता है और हम उसे कर पाते हैं तब फ्लो क्रिएट होता है। फ्लो तब आता है जब हमें अपना गोल क्लियर होता है, जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तब हम ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं। फ्लो तब नहीं आता जब हम बार बार मोबाइल देखते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं। फ्लो तब आता है जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग होती है, लेकिन असल प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, असल प्रॉब्लम पढ़ाई का तरीका है। अगर स्टूडेंट्स छोटे छोटे गोल्स बनाए, जैसे आज सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसका माइंड इंगेज होता है। जब वो गोल कंप्लीट करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है और वही सेटिस्फैक्शन फ्लो बनाती है। इस तरह पढ़ाई पनिशमेंट नहीं लगती, बल्कि एक चैलेंज लगती है। फ्लो का इफेक्ट सिर्फ माइंड पर नहीं होता बल्कि बॉडी पर भी होता है। फ्लो के दौरान स्ट्रेस कम होता है और बॉडी रिलैक्स होती है। इसीलिए इकिगाई बुक में बताया गया है कि जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो ज्यादा साल तक एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। इकिगाई का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता। लाइफ का मतलब होता है अपने काम में खो जाना। जब हम फ्लो में होते हैं तब हम अपनी टेंशन भूल जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और सिर्फ काम जीते हैं। और जो इंसान अपना काम जीना सीख लेता है वही अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना लेता है। इसीलिए आज से ये मत सोचो कि काम कब खत्म होगा, बल्कि ये सोचो कि काम में मजा कैसे आएगा। इसीलिए याद रखो, जिस काम में आप खुद को भूल जाओ शायद वही आपका इकिगाई हो सकता है। तो गाइस, ये था इकिगाई का चैप्टर फोर्थ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस काम में इतना खो जाते हो कि आपको टाइम का पता नहीं चलता। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।